ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। श्लोक आपे किया कराया, आपे करने जोग, नानक एको रव रहा, दूसर होवा ना होग, दूसर होवा ना होग। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 250 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आपे किया कराया, आपे करने जोग। परमात्मा आप ही करते हैं, आपे किया कराया, और आप ही जीवों के द्वारा करवाते हैं। जो भी कर्म होते हैं परमात्मा आप ही करते हैं और आप ही जीवों के द्वारा करवाते हैं। आपे करने जो, और आप ही परमात्मा सब कुछ करने योग्य हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो भी इस संसार में होता है परमात्मा की मर्जी से ही होता है, परमात्मा चाहते हैं तो ही होता है। पर आपे किया, आप ही आप करते हैं, और जीवों के द्वारा भी आप ही करवाते हैं। जीवों की कोई ये कहे कि किसी जीव ने गलत कार्य कर दिया, वो मनमुख है, बुरे रास्ते खुद जा रहा है, परमात्मा जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक व्यक्ति सद्मार्ग पे नहीं आएगा। आपे किया कराया, आपे करने जोग, नानक एको रव रहा, दूसर होवा ना हो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं एको रव रहा, एक परमात्मा ही सारे संसार में कण कण में रमा हुआ है, व्यापक है। नानक एको रव रहा, दूसर होवा ना हो। दूसरा परमात्मा जैसा ना तो कोई आज तक हुआ है, ना ही कोई होगा। नानक एको रव रहा, दूसर होवा ना होग। आपे किया कराया, आपे करने जोग, नानक एको रव रहा, दूसर होवा ना होग। पौड़ी। ओम सात सतगुरु नमस्कारम, आद मध्य अंत निरंकारम। ओम हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ए है, तो यहाँ जो लिखा गया है गुरमुखी का ऊड़ा है और गुरमुखी का ए लिखा गया है, तो ए से प्रारंभ हो रहा है। ओम साध सतगुरु नमस्कारम। ओम ओम पढ़ेंगे इसे हम। ओम साध सतगुरु नमस्कारम। ओम का अर्थ है परमात्मा, निराकार परमात्मा। उस परमात्मा को नमस्कार। साध सतगुरु, और जो संत रूप साध रूप सतगुरु हैं उनको नमस्कार। ये मंगलाचरण है। कोई भी वाणी प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई नई किताब खरीद के लाते थे तो उसके ऊपर हम अपना धार्मिक चिन्ह बना देते थे। कोई स्वास्तिक बना देता था, कोई एक ओंकार लिख देता था, कोई ओम लिख देता था। तो ये इसी तरह से वाणी में मंगलाचरण है। ओम साध सतगुरु नमस्कारम। और गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि वाणी प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं उस ओम को, उस ओंकार को, जो परमात्मा है, निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, उनको, और साध सतगुरु, जो सतगुरु संत रूप हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आद मध्य अंत निरंकारम। और वो जो निरंकार हैं, वो जो परमात्मा जो सब जगह मौजूद हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, निराकार हैं। आद मध्य अंत निरंकारम। जब इस जगत की शुरुआत हुई थी तब भी परमात्मा थे। मध्य अब भी हैं परमात्मा, और जब अंत होगा तब भी परमात्मा होंगे। आद मध्य अंत निरंकारम। ओम साध सतगुरु नमस्कारम।
आद मद अंत निरंकारम। आपे सुन आप सुख आसन। जब शून्य था, जब कुछ भी नहीं था, जब शून्य था सब कुछ, तब परमात्मा आप तब भी थे। आपे सुन, आप शून्य में भी आप ही थे। आपे सुख आसन। अब ये सारी जगत की रचना हो गई है, इसमें सब जीवों के बीच और जो भी कृतियां हैं बनी हुई इस धरती पे, उनके बीच आप बैठे हुए हैं, आपका आसन लगा हुआ है। इस धरती पे रहते हुए जीव सुख भोग रहे हैं, आप उनके अंदर सुखों भरा आसन लेके बैठे हुए हैं। जब कुछ नहीं था तब भी आप ही थे, अब जब सब कुछ है अब भी आप ही हैं। आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुनत आप ही जासन। परमात्मा आप ही अपना यश गायन स्वयं करते हैं। आपे ही जासन, जस गायन करते हैं। आपे सुनत, आप ही सुनते हैं। जीवात्मा या जीव या व्यक्ति जब आपका यश गायन करता है, जब आपका गुणगान करता है, तो वो गुणगान करने वाले भी उसके अंदर बैठ के आप हैं और उस गुणगान को सुनने वाले भी आप ही हैं। आपे सुनत आप ही जासन। आपे सुन आपे सुन आपे सुख आसन। आपे सुनत आप ही जासन। आपन आपे उपायो। आपे बाप आप ही मायो। आपन आप, अपने आप को। आपे उपायो, आपने अपने आप ही पैदा किया है। आपे उपायो, आप स्वयंभू हैं। संस्कृत का शब्द है स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं, सेल्फ एग्जिस्टिंग हैं आप। आपन आप आपे उपायो, उपायो पैदा किया है। आपे बाप आप ही मायो, आप ही अपने बाप हैं, आप ही अपने माता हैं। आप ही अपने पिता हैं, आप ही अपनी माता हैं। आपन आप, इस संसार में जो भी जीव आता है उसके माता होते हैं, उसके पिता होते हैं, लेकिन परमात्मा का ना कोई पिता है ना परमात्मा की कोई माँ है। आपन आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखम आपे स्थूला, लखी न जाई नानक लीला। आपे सूखम, सूक्ष्म अर्थात आप दिखाई नहीं देते हैं, आप निराकार हैं, आप माइन्यूट हैं, आप सटल रूप में हैं, आप माइन्यूट हैं, आप दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म रूप में हैं। आपे सूखम आपे स्थूला। और जब सरगुण रूप में होते हैं तो आप सबके बीच में हैं, सारा विस्तार है। आप स्थूल रूप में हैं, सब कुछ जो जगत है उस जगत में जो भी जीव हैं, जो भी कृतियां हैं, सबके अंदर आप बैठे हुए हैं। तो आप स्थूल रूप में भी आप ही हैं और सूक्ष्म रूप में भी आप हैं। सूक्ष्म रूप के निराकार रूप और स्थूल रूप सारे जगत का जो विस्तार है उसके अंदर भी आप ही हैं। ये सारा जगत जो है ये आपका स्थूल रूप है। आपे सूखम आपे स्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, लखी ना जाई, समझ नहीं आती नानक लीला। आपकी लीला है परमात्मा, आपकी लीला समझ से परे की है कि ऐसा कहाँ होता है कि आपे सुन आपे सुख आसन। शून्य में भी आप हैं और सबके बीच में भी आप ही हैं जब सब कुछ विस्तार है। आपे सुनत आप ही जासन। ऐसा कौन है जो अपना यश खुद ही गाता हो और उसे खुद ही सुनता हो? हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि दूसरे लोग मेरा गुणगान करें तब मुझे अच्छा लगेगा। आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुनत आप ही जासन। आपन आप आपे उपायो, आपने अपने आप को स्वयं ही पैदा किया है। ऐसा तो कहीं नहीं होता, जो भी पैदा होते हैं सबके माता पिता होते हैं। आपे बाप आप ही मायो, आप ही स्वयं अपने माता हैं, आप ही स्वयं अपने पिता हैं। आपे सूखम आप स्थूला, लखी न जाई नानक लीला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि आपके जो ये चलत हैं
इन्हें देख के मेरी समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे बयान किया जाए, आपको कैसे समझा जाए। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ। ये दो पंक्तियाँ जो है, ये जो 52 अखरी की वाणी है, इस सारी वाणी का जीस्ट है। कर कृपा प्रभु दीन दयाला। दीन दयाला, दीनों पे दया करने वाले प्रभु, आप मुझ पे कृपा करो। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। मेरा जो मन है, तेरे जो संतों के चरणों की धूल है, वो मेरा मन हो जाए। मेरे मन में इतनी नम्रता आए कि मैं अपने आप को संतों के चरणों की धूल के बराबर भी अगर हो जाऊं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूं। मेरा अहंकार मेरे जीवन से इस तरह से दूर हो जाए। रवाला का अर्थ होता है चरणों की धूल। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। ओम साध सद्गुरु नमस्कारम, आद मद अंत निरंकारम। आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुनत आप ही जासन। आपन आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखम आपे अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।